नमस्कार। बीएड के जेंडर स्कूल और समाज कोर्स में आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ट्रांसजेंडर। हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या और एक टीचर के नाते इससे जुड़े एजुकेशनल इश्यूज को जानना हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्कूलों में जो चुनौतियां आती हैं उन पर बात करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर का असल में मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर हमारी बुनियाद, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम एक समावेशी, एक इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे बना पाएंगे, है ना? तो सबसे पहला सवाल, ट्रांसजेंडर आखिर है क्या? ये एक आप कह सकते हैं एक अम्ब्रेला टर्म है। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी जेंडर आइडेंटिटी, मतलब उनकी लैंगिक पहचान, उनके जन्म के समय बताए गए लिंग से अलग होती है। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है पहचान। ये किसी के शरीर के बारे में नहीं है, ये उनकी अपनी अंदरूनी समझ, उनकी अपनी फीलिंग के बारे में है कि वो अंदर से खुद को क्या महसूस करते हैं। अच्छा, इस पहचान वाली बात को और अच्छे से समझने के लिए हमें दो शब्दों का फर्क समझना होगा, सेक्स और जेंडर। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर ये अलग हैं। देखिए, सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, एक शारीरिक विशेषता जो जन्म के समय तय होती है। लेकिन जेंडर जेंडर समाज बनाता है। ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब समाज तय करता है कि लड़कों को कैसा बिहेव करना चाहिए, लड़कियों को कैसा बिहेव करना चाहिए। ये सारी भूमिकाएं हम सीखते हैं। तो ये सामाजिक संरचना कैसे है? जरा सोचिए, मर्दाना व्यवहार या स्त्री जैसा व्यवहार, ये सब हमें कौन सिखाता है? हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी संस्कृति और हाँ, हमारे स्कूल भी। ये सब हम सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जेंडर परफॉर्मेटिविटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जेंडर सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या हैं, बल्कि ये वो है जो हम समाज में करते हैं, जो भूमिका हम निभाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है एग्नेस का केस। एग्नेस एक ट्रांससेक्सुअल यूथ थी। उन्हें एक महिला के रूप में खुद को समाज के सामने रखने के लिए वो सारे तौर तरीके, वो सारे व्यवहार सीखने पड़े जो समाज एक महिला से उम्मीद करता है। तो उनका ये जो केस है वो साफ दिखाता है कि जेंडर कोई कुदरती चीज़ नहीं, बल्कि एक तरह की सामाजिक उपलब्धि है जिसे हम सीखते और निभाते हैं। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। चलिए, अब ये समझते हैं कि हमारे स्कूल सिस्टम में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को असल में किन मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो सबसे बड़ी और शायद सबसे दुखद चुनौती है वो है भेदभाव और स्वीकृति की कमी। सोचकर देखिए, इन छात्रों को अक्सर अपने ही क्लासमेट से और कभी-कभी तो स्टाफ से भी बदमाशी, उत्पीड़न और सामाजिक अलगाव झेलना पड़ता है। उनके चुने हुए नाम या सर्वनाम का इस्तेमाल ना करना, जिसे मिसजेंडरिंग कहते हैं, ये बहुत कॉमन है और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत तकलीफ देती है। ये सब मिलकर स्कूल के माहौल को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना देता है। और ये सिर्फ सामाजिक दिक्कतें नहीं हैं, हमारे सिस्टम में भी कई रुकावटें हैं। जैसे स्कूलों में अक्सर जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं होती। स्कूल के एडमिशन फॉर्म्स और रिकॉर्ड्स को देखिए, वहां जेंडर के लिए सिर्फ पुरुष या महिला का ऑप्शन होता है। ये उनकी पहचान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। इतना ही नहीं, हमारी जो किताबें हैं, जो हमारा करिकुलम है, वो भी जेंडर डाइवर्सिटी को नहीं दिखाता, जिससे वही पुरानी सोच और मजबूत होती जाती है। अब इन सब मुश्किलों का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है हाई ड्रॉप आउट रेट। जाहिर है, जब माहौल सपोर्टिव न हो, इतना भेदभाव हो, तो बहुत से ट्रांसजेंडर छात्र शिक्षा को बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये एक ऐसा कदम है जिसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इस सिचुएशन को बदला जा सकता है। तो अब बात करते हैं समाधान की, कि हम सब मिलके, खासकर शिक्षक, एक समावेशी स्कूल कैसे बना सकते हैं। और यकीन मानिए, इसमें टीचर्स का रोल सबसे बड़ा है। हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो है समावेशन, इंक्लूजन। और इंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि छात्र स्कूल में मौजूद हैं, नहीं। इसका असली मतलब है एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां हर एक छात्र, चाहे उसकी जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो, वो सेफ महसूस करे, सम्मानित महसूस करे और उसे सपोर्ट मिले। तो एक भावी शिक्षक के रूप में कुछ बहुत ज़रूरी कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहला, हमेशा सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें। मतलब छात्र ने जो नाम और सर्वनाम अपने लिए चुना है, हमेशा उसी का इस्तेमाल करें। ये सम्मान देने का पहला और सबसे ज़रूरी तरीका है। दूसरा, क्लास में जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, उन्हें चैलेंज करें। तीसरा,
एक सुरक्षित जगह बनाएं जहां बदमाशी के लिए जीरो टॉलरेंस हो। और चौथा, सभी छात्रों को जेंडर डाइवर्सिटी और एक दूसरे के सम्मान के बारे में एजुकेट करें। पर हाँ, ये सिर्फ एक अकेले टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे स्कूल की, पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पॉलिसीज को समावेशी बनाना होगा, सभी स्टाफ मेंबर्स को जेंडर सेंसिटिविटी पर ट्रेनिंग देनी होगी, ये भी पक्का करना होगा कि हमारी किताबें और करिकुलम भेदभाव ना करें, और हाँ, जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग और सपोर्ट सर्विसेज भी मुहैया करानी होंगी। चलिए, तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो ये हैं वो 4 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली बात, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ये जैविक लिंग से अलग है। दूसरी बात, ट्रांसजेंडर छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा भेदभाव और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात, ड्रॉप आउट को रोकने के लिए स्वीकृति और समावेशन का कल्चर बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सपोर्टिव क्लासरूम बनाने में शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम है। और अंत में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, एक शिक्षक के तौर पर हम अपनी क्लास को एक ऐसी जगह कैसे बना सकते हैं जहां हर छात्र की पहचान को सिर्फ बर्दाश्त न किया जाए बल्कि उसका सम्मान किया जाए, उसे सेलिब्रेट किया जाए। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही एक बेहतर और समावेशी शिक्षक बनने की तरफ हमारा पहला कदम होगा।